एक समय की बात है। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पक्षियों के बीच एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू ताकतवर था, बुद्धिमान था और जंगल के सबसे बड़े हाथियों में गिना जाता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका गुस्सा। इस हरे भरे जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही सभी हिरन घास चरने निकल जाती, सभी बंदर इधर उधर कूदने लगते और हाथियों का दल नदी की ओर बढ़ता। लेकिन जब भी गोलू वहां होता, शांति बहुत देर तक वहां टिक नहीं पाती। हर दिन गोलू छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता। अगर कोई हाथी उसके रास्ते से गुजरता तो गोलू चिंघाड़ने लगता। अगर कोई बंदर गलती से उसकी पीठ पर फल गिरा देता तो गोलू वो पेड़ तोड़ देता। धीरे धीरे जंगल का हर जानवर गोलू से डरने लगा। कोई उसकी मदद नहीं चाहता था, कोई उससे बात करना नहीं चाहता था। गोलू सोचने लगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे गुस्सा करने का हक है। लेकिन एक बार जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने गोलू की जिंदगी बदल दी। उस महीने गर्मी बहुत ज्यादा थी, जंगल में पानी कम हो गया था, नदी का स्तर नीचे जा चुका था। सभी जानवर परेशान थे और भूख प्यास के मारे इधर उधर पानी ढूंढ रहे थे। हाथियों का दल तय कर रहा था कि किस रास्ते से पानी तक पहुंचा जाए। एक बूढ़ा और समझदार हाथी बोला, गोलू, दाईं ओर वाला रास्ता सुरक्षित है। लेकिन गोलू को किसी की सलाह पसंद नहीं थी। गुस्से में उसने चिंघाड़ कर कहा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, सब मेरे पीछे आओ। अपने गुस्से और अहंकार में गोलू अपने दल को गलत रास्ते पर ले गया। वो रास्ता घना जंगल था, कांटेदार झाड़ियां, दलदल और सूखी जमीन। एक हाथी ने हिम्मत करके गोलू से कहा, गोलू, मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। गोलू ने गुस्से में आकर जोर से अपनी सूंड से उसे धक्का दिया और बोला, मेरे फैसले में अपनी टांग मत अड़ाओ। कुछ दूर जाते ही एक जोर की आवाज आई, धप। गोलू का पैर दलदल में फंस गया। वो जितना जोर लगाता उतना ही अंदर धंसता जाता। हाथियों का दल घबरा गया। गोलू ने गुस्से में चिल्लाना शुरू किया, कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? लेकिन हर जानवर दूर खड़ा था, वे डरते थे। उन्हें याद था कि गोलू कितना गुस्से वाला है। उसी वक्त जंगल का सबसे बुजुर्ग और समझदार कछुआ आया और उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, गोलू, गुस्से से नहीं, शांति से निकलो। गोलू ने पहली बार ध्यान से सुना। फिर कछुए ने कहा, जब तुम गुस्सा करते हो तुम दूसरों को नहीं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। गोलू की आंखों में डर और पछतावा था। उसने पहली बार माफी मांगी और नरमी से बोला, मैं गलत था, कृपया मेरी मदद करो। जैसे ही गोलू का स्वर बदला, हर जानवर आगे आया। हाथियों ने सूखी लकड़ियां लाई, बंदरों ने लताई गिराई, हिरणों ने रास्ता साफ किया। धीरे धीरे गोलू उस दलदल से बाहर निकल गया। वो थका हुआ था, लेकिन उसका दिल अब ज्यादा हल्का हो चुका था। उस दिन के बाद गोलू बदल गया। अब वो सुनता था, अब वो शांत रहता था, अब वो गुस्से की जगह समझदारी को चुनता था। जंगल में फिर शांति लौट आई। अब हर जानवर गोलू से प्यार करता था, उसकी इज्जत करता था, क्योंकि गोलू ने सीख लिया था, गुस्सा ताकत नहीं है, गुस्सा आग है और आग सबसे पहले उस इंसान को जलाती है जो उसे अपने अंदर पालता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, गुस्सा कभी समाधान नहीं देता, वो रिश्तों को तोड़ता है, फैसले बिगाड़ता है और अंत में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। अगर आप शांत रहना सीख जाएं तो आप सिर्फ अच्छे इंसान नहीं बल्कि सच्चे विजेता बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आपको इस कामचोर बैल की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए।